Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel Knit and Win. This is my first project with you. In this project I'm going to make a baby boy sweater age 1.5 to 2 years old. एक छोटे बच्चे का स्वेटर है और गोल गले वाला है। 1.5 साल से 2 साल तक की उम्र है उसकी। बेसिक कलर उसका ग्रे है स्वेटर का, और जो बाकी कलर्स मैं यूज़ करने वाली हूँ उसमें ब्लू, रेड, ग्रीन एंड पर्पल है। चूँकि ये छोटा बच्चा है और इतनी ज़्यादा उम्र भी नहीं है, तो लेकिन फिर भी हमें इसके जो हमें स्टिचेस रिक्वायर्ड होंगे उसकी एज, उसकी के अलावा उसकी हाइट और उसके साइज़ के मुताबिक, तो वो मुझे चाहिए होंगे तकरीबन 80। अब 80 स्टिचेस मैं डायरेक्ट नहीं कास्ट करूँगी, बल्कि मैं कास्ट करूँगी 41। I'm going to cast on 41 stitches for 80 because I'm going to start with double border. अब डबल बॉर्डर में मैं कैसे स्टिचेस पिक करूँगी ये आप साथ साथ देखिएगा। देखिए, सबसे पहले मुझे एक लूप उठाना है। आप यहाँ से ऊपर से रखेंगे, कैसे पकड़ेंगे पहले तो ये देखिए, धागा लिया ऐसे, अच्छा खासा आपने लूज़ धागा लेना है। फिर उसके बाद इसको मैं नीचे से ऐसे पकड़ लिया, इधर से एक फिंगर इंसर्ट की, इधर से थंब इंसर्ट किया और एक इसको टाइट स्ट्रिंग, बहुत टाइट भी नहीं लेकिन बहुत लूज़ भी नहीं। अब मैंने ऐसे करके घुमाकर एक लूप बना ली। उसके बाद अब आप आ जाइए, थंब के नीचे जो पहला स्ट्रिंग है उसके नीचे से उठाते हुए अब मैं फिंगर पे जो मेरे 2 स्ट्रिंग बनते हैं उसमें से पहले का लूप लेते हुए फिर दोबारा स्ट्रिंग जो होगा वो थंब के दो स्ट्रिंग्स हैं उसमें से गुजरेगा और ये एक स्टिच कास्ट हो जाएगा। ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखने, मुझे लूज़ से बनाने, क्योंकि मुझे ये बाद में उतार देने हैं। फिर मैं करती हूँ दोबारा से। अब देखिए कैसे मैं कास्ट कर रही हूँ जी, ये मैं स्टिचेस कास्ट कर रही हूँ और तकरीबन मैंने 4 बना लिए हैं। इसी तरह करते हुए 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये मैंने बना लिए। अब मैं 31 और बनाऊंगी और जब ये 41 स्टिचेस होंगे तो हम फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे। जी व्यूअर्स, यू कैन सी दीज आर 41 स्टिचेस। इसको मैंने राउंड नीडल पे और सर्कुलर नीडल पे मैंने कर लिया। आप चाहे तो आप स्ट्रेट यूज़ कर लें। आई फील मोर कंफर्टेबल विद द राउंड नीडल्स और मैं इसी पर हमेशा बनाती होती हूँ, तो इसलिए आप अपनी मर्ज़ी का करें। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ नेटिंग ब्लू से। स्टिचेस मैंने कास्ट किए हैं ग्रे से और स्टार्टिंग में जो मैं कर रही हूँ कलर वो है ब्लू। अच्छा, अब पहली जो रो है वो बिल्कुल सीधी सीधी निट कर लेंगे। जो सीधा बुनना होता है उसको निट कहते हैं। तो वी विल निट द फर्स्ट रो। ऐसे इसको मैं डाल के लूप को और इसमें से गुजार लूँगी। फिर उसके बाद इसमें जो लंबा वाला स्ट्रिंग है इसको यूँ रख के दूसरा नेट किया, फिर तीसरा नेट किया, फिर चौथा नेट किया, फिर पांचवा नेट किया। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको नेट करते चले जाएंगे। ठीक है, जब ये पूरी रो नेट हो जाएगी तो फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी कि नेक्स्ट क्या करना है। जी, फर्स्ट रो पूरी निट हो चुकी है। नाउ वी टर्न एंड वी आर ऑन द बैक साइड। बैक साइड पे हम जो निटिंग करते हैं उसको पर्ल कहते हैं। सो आई विल पर्ल द होल रो। फिर मैं नेट करूँगी, फिर मैं पर्ल करूँगी। इस तरह मैंने 4 रोज़ बनानी है
4 रोज़ के बाद मैं स्टिचेस पिक करूँगी और जो इस वक्त 21 है ये 42 हो जाएंगे, सॉरी 41 है ये 82 हो जाएंगे या 81 हो जाएंगे, कुछ इस तरह से होगा। लेट्स सी कि कैसे ही मैं पिक करती हूँ। ये अंदर की तरफ इसका अपनी साइड पे थ्रेड रखते हैं जब आप निट कर रहे होते हैं, ठीक है, ऐसे। इस तरह निट करते हुए ये रो भी कंप्लीट करती हूँ और अगली 2 रोज़ कंप्लीट करके मैं फिर आपको बताती हूँ कि स्टिचेस हम कैसे पिक करेंगे। जी, हमारी 4 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। यू कैन सी, यू कैन काउंट हेयर 1 2 3 एंड दिस वन इज़ 4th, ठीक है। जब 4 रोज़ कंप्लीट हो जाएं तो 5th में हम क्या करेंगे, पहला स्टिच हम निट कर लेंगे। पहला स्टिच निट किया। अब आप देखिए इसके पीछे से मैं अब एक दूसरा स्टिच पिक करने वाली हूँ। पहला स्टिच मैं यहाँ से उठाऊँगी, बिल्कुल पहले स्टिच के नीचे से, ठीक है। यहाँ से मैंने पहला स्टिच यहाँ से पिक कर लिया और उसको दूसरी सिलाई पे ले लूँगी, दूसरी साइड की नीडल पे। और ये जो मेरी वर्किंग यार्न है इसको मैं आगे ले आऊँगी और ये जो मैंने पिक किया है इसको मैं पर्ल करूँगी, यानी उल्टी साइड से बुनूँगी ऐसे। शुरू में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, फिर आसान हो जाएगा, ठीक है। इस तरह करके मैंने पहला निट किया, दूसरा पर्ल किया, अब यार्न पीछे, फिर निट किया बैक साइड से, फिर एक स्टिच मैंने जो सेकंड का नीचे है उसको पिक कर लिया, यार्न आगे, धागा आगे, और जो हमने पिक किया है उसको हम पर्ल कर लेंगे, उसको उल्टा बुन लेंगे। फिर यार्न पीछे, नेट, फिर पीछे से उठाएंगे और ये थर्ड स्टिच में उठा रही हूँ। इसके उठाने के बाद ये ऑल टुगेदर मेरे पास 6 हो जाएंगे। अब आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम डबल करेंगे। 3 स्टिचेस मैंने नेट किए हैं और 3 पीछे से उठा के उनको उल्टा बनाया, तो ये 1 बाय 1 का रिब बनता जा रहा है। मीन्स के एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। ठीक, अब फिर बैक पे, फिर जो 4th स्टिच मैंने उठाया था, निट किया था, अब उसी का बैक मैं उठा रही हूँ उसके नीचे से ही। अब आपको समझ आ गई होगी कि हमने जो स्टिचेस कास्ट किए थे वो लाइट कलर से क्यों किए थे, कि दूसरा कलर से बिल्कुल डिफरेंट होंगे तो वो हमें नज़र आ रहे होंगे। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं उल्टा करूँ, ये मैं अब तक पिक कर चुकी हूँ यहाँ से। ये पिक करने के बाद इनकी ये शक्ल होगी और जिनको पिक करना है वो ये सारे डॉट्स हैं, ठीक है, इनको पिक करना है। इस तरह से ये ऑलमोस्ट डबल बॉर्डर बनता जा रहा है, ठीक है। ये सारे स्टिचेस मैं पिक कर लेती हूँ और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ऐसे एक और आपके सामने करके दिखा दूँ। नेट किया, अब इसी के नीचे से इसका उल्टा पिक करना है। ये रहा, चलिए इसको मैंने उठा लिया, धागा आगे लाए,
ऐसे और इसको उल्टा बुन लिया, ठीक है। फिर पीछे और इसको निट कर लिया। अब इस तरीके से ये सारी रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ और डबल बॉर्डर बनना स्टार्ट हो रहा है और स्टिचेस भी इंक्रीज़ हो रहे हैं जी। ये एंड तक मैंने सारे स्टिचेस पिक कर लिए हैं और ये इस वक्त 82 हो चुके हैं, ठीक है। अब 82 हो चुके हैं और ये इसका अब क्या करेंगे, जो ग्रे कलर है इसको अब हमने रिमूव करना है ना। तो इसको रिमूव करने के लिए एक तो ये तरीका है कि आप इसको खींच लें धागे को, या फिर आप सीज़र से काट लें। खींचने के लिए क्या करना है कि ये आपको छोटी स्ट्रिंग नज़र आ रही होगी, ये रही छोटी, ठीक है। इस छोटी वाली को हम खींचते जाएंगे और ये बड़ी इजीली लूप में से निकलती जाएगी। ये देखिए, एक दफ़ा निकल गई, उसके बाद दूसरी से निकल गई, तीसरी से निकल गई। तो जितने स्टिचेस हैं उनमें से ये अब निकलती जा रही है और आपकी ये ऐसे खाली होता जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसको सारे को खाली कर लूँगी और जब ये खाली हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम ऊपर वाली निटिंग स्टार्ट करेंगे। ये आप देखिए, इसको नहीं, ये जो चेन सी बना रहे हैं ना लूप्स, हम उनको खींच रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके। और इधर से आप खींचते जाएंगे तो ये वाले भी निकलते जाएंगे। तो इस तरह करके ये इस तरह से बन जाएगा। इसके जो एक्स्ट्रा यान थी वो मैंने सारी रिमूव कर ली है। ये दोनों साइड से बिल्कुल एक जैसा हो गया ऐसे, और नीचे से इसके एजेस ऐसे बने हैं, यानी ऐसे पलट गया है ना, बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। अब हम इसको ऐसे बुनेंगे कि इसमें जो पहला नेट पर्ल आ रहा है उसको तो मैं बुन लूँगी उल्टा, ठीक है, उल्टा बुन लिया। दूसरा नेट है, यान पीछे नेट किया, फिर यान आगे, इसको ऐसे ही उतार लूँगी और फिर यान पीछे, फिर इसको नेट करूँगी, धागा आगे, उल्टे स्टिच को उतारा और लिपेट के पीछे धागा, फिर इसको बुन लिया, सीधा बुन लिया। उल्टे स्टिच को फिर इस तरह स्लिप कर देंगे, स्लिप में यान को पीछे ले जाएंगे और नेट कर लेंगे, फिर धागा आगे, ठीक है, धागा आगे, इसको स्लिप किया और धागा फिर पीछे, इसको नेट किया। इस तरह से नेट स्लिप करते हुए मैं पूरी रो को कंप्लीट कर लूँगी। नेट स्लिप करते हुए, यानी एक नेट किया, दूसरा स्लिप किया, उल्टे को स्लिप कर लिया, सीधे को बुन लिया। तो इस तरह करते हुए हमने पूरी रो कंप्लीट कर ली है। ये पूरे 82 हैं। अच्छा, अब मैं बेस कलर इसमें स्टार्ट करने लगी हूँ। अब जो बॉर्डर है वो बेस कलर में आ गया। तो ये जो ब्लू है, इट विल लुक लाइक पाइपिंग, जैसे पाइपिंग आप कपड़ों को लगाते हैं, बिल्कुल उस तरह की इसकी लुक आएगी। तो पहला जो स्टिच है वो हमारा है, नेट करना है हमने, ठीक है। अब हम नेट करेंगे, धागा मैं लगा रही हूँ दूसरा ऐसे, ठीक है। इसको भी थोड़ा खींच लेते ताकि ये थोड़ा टाइट हो जाए। अब चलिए, पहला मैंने ग्रे से नेट कर लिया। अब हम कोई स्लिप नहीं करेंगे, सीधे को सीधा, उल्टे को उल्टा बुनते चले जाएंगे, ठीक है। उल्टे के लिए आपको ज़ायरा धागा आगे लाना होगा, लाइक दिस, सीधा बुना,
फिर आगे धागा लाए, फिर उल्टा बुना, सीधा, उल्टा, उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, और इस तरह करते हुए हम अपनी पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और ये मैंने सारी स्ट्रिंग्स थोड़ी सी टाइट कर दी हैं, और ब्लू को हम जो है वो नॉट लगा के कट कर देंगे। ठीक है, ब्लू की अब हमें ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम अटैच कर लेंगे। इसको मैं यहाँ से सीज़र से कट कर देती हूँ और ग्रे के साथ नॉट लगा लूँगी ताकि ये सिक्योर हो जाए ऐसे। और ये जो छोटी सी स्ट्रिंग ब्लू और ग्रे की है, इनकी आपस में नॉट लगा देती हूँ ताकि ये दोनों सिक्योर हो जाए और यहाँ से मेरा स्टिच जो है वो ढीला भी ना पड़े। ठीक हो गया। अब चूँकि उल्टा बुना था, इसको कैसे बुना था मैंने, लेट मी चेक। उल्टा बुना, सीधा, और ये उल्टा। जी व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि एक स्टिच उल्टा एक सीधा बुनते हुए हमने एक रो कंप्लीट कर ली है। अब हम दूसरी साइड पे आ चुके हैं और इसको भी हम इसी तरह ही, जो उल्टा होगा उसको उल्टा बुनेंगे, जो सीधा होगा उसको सीधा बुनेंगे। तो ग्रे की हमने बनानी है 11 रोज़। एक रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब ये सेकंड रो होगी, फिर थर्ड होगी, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स, सेवन्थ, 8, 9 एंड 10 एंड 11। जब 11 रोज़ हमारी कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर हम उसका डिज़ाइन डालेंगे। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बॉर्डर से ऊपर इस पैटर्न को चलाना सिखाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो इसी पैटर्न पर है, उससे अगली वीडियो इस पैटर्न पर है, और उससे अगली वीडियो इस पैटर्न पर है। ठीक है, तो इस तरह से करते हुए हम अपना फ्रंट जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।